एक बार एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका एक बेटा था और जब वो बेटा बड़ा हुआ तो वो उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखाने लगा। और जब भी उसका बेटा मूर्ति बनाता तो उसका बाप उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल देता। एक समय ऐसा भी आया कि जब उसका बेटा उससे भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा और उसके बेटे की मूर्तियां उस व्यक्ति की मूर्तियों से ज्यादा कीमत पर बिकने लगी। लेकिन तब भी जब भी उसका बेटा मूर्तियां बनाता उसका पिता उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल देता। उसका बेटा मन ही मन सोचता कि मेरी मूर्तियां मेरे पिता की मूर्तियों से ऊंची कीमत पर बिकती हैं, बावजूद इसके मेरे पिताजी मेरी मूर्तियों में कमियां निकालते हैं। और यही सोचकर उसके मन में अपने पिता के प्रति नफरत बढ़ने लगी। एक दिन उसने अपने पिताजी के पास जाकर पूछा कि पिताजी, मेरी मूर्तियां आपकी मूर्तियों से ज्यादा कीमत पर बिकती हैं और मैं आपसे बनाता भी अच्छी मूर्तियां हूँ, फिर भी आप मेरी मूर्तियों में कमियां निकालते क्यों हो? जब आपकी मूर्तियां इतनी कम कीमत पर बिकती हैं, अगर आपको इतनी ही नॉलेज होती मूर्तियां बनाने की तो आपकी मूर्तियां भी तो ऊंची कीमत पर बिकती। इसलिए अब मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। उसके पिता ने कुछ नहीं कहा और उसका बेटा वहां से चला गया। दोस्तों, कुछ समय तक तो सब ठीक चला, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उसके बेटे की मूर्तियों की जो कीमत है वो बढ़ना बंद हो गई और धीरे 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 उसकी मूर्तियों की कीमत गिरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मूर्तियों में उसके अकॉर्डिंग कोई कमी नहीं थी। वो एक से एक बढ़िया मूर्तियां बना रहा था, लेकिन फिर भी उसकी मूर्तियों के दाम नहीं बढ़ रहे थे। परेशान होने लगा और फिर उसने एक दिन अपने पिताजी से जाकर पूछा कि पिताजी, मैं खूब अच्छी मूर्तियां बना रहा हूँ, मेरी मूर्तियों में मुझे कोई कमी नहीं लगती, लेकिन बावजूद इसके मेरी मूर्तियों के दाम बढ़ नहीं रहे। कुछ देर तो उसके पिता शांत रहे और उन्होंने आंखों में आंसू भर के एक बात कही कि बेटा, जैसे आज तूने किया वैसे ही मेरे पिता के साथ मैंने किया था। जब वो मुझे सलाह देते थे तो एक दिन मैंने भी उन पर गुस्सा किया और कहा कि मैं तुमसे अच्छी मूर्तियां बना सकता हूँ, और उसके बाद मेरी स्किल्स बढ़ना बंद हो गई, मेरी मूर्तियों के दाम बढ़ना बंद हो गए। और तुम्हें हैरानी होगी कि मेरे पिता के साथ भी वही हुआ था कि उन्होंने मेरे दादा की बात को नहीं माना था। और बेटा, अगर आज तूने मेरी बात को नहीं माना तो तेरी आने वाली संतान भी तेरी बात को नहीं मानेगी और तुम्हारी एक अच्छी स्किल तुम्हारे अंदर डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर बड़ों से तुम्हें कुछ सीख मिलती है तो उसे ले लेना। दोस्तों, याद रखना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। इंसान जैसे कर्म करता है परमात्मा उसको यथावत फल देता है। अगर आज आपको किसी की सलाह बुरी लगती है तो ये बुरा मत मानना कि आने वाली आपकी संतान भी आपकी बात को नहीं मानेगी। और आप अगर आज अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हो तो बिल्कुल भी आशा मत करना कि आपकी संतान आपकी देखभाल कर पाएगी। दोस्तों, जो भी हम ये मूर्तियां बना रहे हैं अपने जीवन के लिए, जो भी हम स्तंभ खड़े कर रहे हैं, इनका भविष्य में हमको वैसा ही फल मिलेगा जैसा हम आज बोते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में ऐसी फसल बो, ऐसी मूर्तियां बनाओ कि उनकी कीमत हमेशा बढ़ती रहे। जय हिंद, जय भारत।